नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्टेक्स स्पोर्ट्स, आपका अपना चैनल जहां क्रिकेट की हर धमाकेदार कहानी को जीवंत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक पल की, एक ऐसे क्षण की जिसने न सिर्फ हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सपने चाहे कितने भी दूर क्यों ना लगें, मेहनत और विश्वास से उन्हें छुआ जा सकता है। वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम विश्व विजेता बनी, पर इस जीत के जश्न के बीच एक नाम ऐसा था जो मैदान पर नहीं फिर भी हर दिल में गूंज रहा था, प्रतिका रावल। ओपनर प्रतिका वर्ल्ड कप के बीच चोटिल हो गई थी, लेकिन टीम की आत्मा बनकर उन्होंने अपने साथियों को लगातार प्रेरित किया और अब प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने प्रतिका के इसी समर्पण भाव को देखते हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से कहकर प्रतिका को डीएसपी बनवा दिया है। जब प्रतिका को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेज पर 5 करोड़ का चेक और डीएसपी की वर्दी सौंपी तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, यह उनके पिता प्रदीप रावल के त्याग और बचपन के अधूरे सपनों और सालों के आर्थिक संघर्ष के समापन के थे। आंसू पोंछने के बाद प्रतिका ने जो बयान दिया उसने पूरे हॉल को तालियों से गूंजा दिया। उनका बयान 5 करोड़ से भी कीमती था, क्योंकि यह सिर्फ एक क्रिकेटर की जीत नहीं बल्कि हर बेटी के संघर्ष और सपनों की जीत थी। आइए इस कहानी को गहराई से समझें, प्रतिका का संघर्ष, उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन, आंसुओं की वजह और वो बयान जो हर भारतीय के दिल को छू गया। दोस्तों, 4 मई 2000 को दिल्ली की तंग गलियों में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका सपना था बस एक भारत की नीली जर्सी पहनना। ये कहानी है प्रतिका रावल की, उस लड़की की जिसने हर मुश्किल को अपनी हिम्मत का सीढ़ी बनाया और दुनिया को दिखाया कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें साकार करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अटल विश्वास। बचपन में जब बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, प्रतिका के हाथ में बल्ला और गेंद होती थी। मोहल्ले के लड़कों के बीच वो अकेली लड़की जो गेंदबाजी भी करती और बल्लेबाजी भी। लोग हंसते थे, ये क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं, लेकिन प्रतिका मुस्कुरा कर कहती, एक दिन यही लड़की भारत को जीत दिलाएगी। उनके पिता प्रदीप रावल फिलहाल एक बीसीसीआई से सर्टिफाइड लेवल 2 के अंपायर हैं, जिनका सपना था कि उनकी बेटी वही करे जो वह नहीं कर पाए, भारत के लिए खेलना। घर की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी, लेकिन पिता का हौसला असाधारण। कई बार प्रैक्टिस के लिए पैसों की कमी होती तो पिता अपनी साइकिल पर 15 किलोमीटर दूर कोचिंग कैंप तक छोड़ने जाते थे। माँ के हाथों के बने पराठे और पिता की साइकिल के टायरों की आवाज़ ही उनके बचपन की नेट प्रैक्टिस थी। कहते हैं मेहनत वक्त नहीं देखती। साल 2022 में प्रतिका ने घरेलू क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ताओं को मजबूरन उन्हें टीम इंडिया के कैंप में बुलाना पड़ा। आईपीएल में उनके तूफानी शॉट्स ने सबका ध्यान खींचा और 2025 के वनडे वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया की ओपनर बनी। पर किस्मत ने एक बार फिर परीक्षा ली। वर्ल्ड कप के बीच प्रतिका चोटिल हो गई और पूरे टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाए। वह मैदान से बाहर रही पर टीम के हर पल उनके साथ रहीं। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने साथियों को संभाला, उत्साह बढ़ाया और वही ऊर्जा दी जो किसी भी टीम को विजेता बनाती है। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड कप 2025 खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत को प्रतिका ने खुद अपनी आंखों से जिया और व्हीलचेयर पर अपनी टीम के साथ जश्न मनाने पहुंच गई। और फिर वह पल आया जिसने हर भारतीय की आंखें नम कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक विशेष डिनर रखा। जब टीम पहुंची तो वहां प्रधानमंत्री ने खुद प्रतिका को व्हीलचेयर पर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैदान पर नहीं पर हर जीत तुम्हारे हौसले से शुरू हुई थी। फिर उन्होंने खुद प्रतिका के पास जाकर उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उनके लिए एक विशेष विनिंग मेडल की व्यवस्था की। इस ऐतिहासिक डिनर पार्टी के बाद अहमदाबाद में एक बेहद खास समारोह हुआ जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल को गुजरात पुलिस में डीएसपी का पद औपचारिक रूप से सौंपा गया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल और राज्य के डीजीपी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिका की वर्दी पर स्टार लगाए। ये पल तस्वीरों में भी कैद हुआ है। समारोह की शुरुआत सुबह के समय हुई, जहां मुख्यमंत्री के आवास पर प्रतिका ने कन्फर्म किया कि अब वह गुजरात पुलिस की तरफ से डीएसपी के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय या संबंधित विभाग में औपचारिक रूप से शामिल कराया गया। इस समारोह में उपस्थित लोगों में राज्य के उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी, खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी और प्रतिका के परिवारजन भी शामिल थे। इस समारोह में प्रतिका को 5 करोड़ की सम्मान राशि भी दी गई। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने प्रतिका को नियुक्ति पत्र और 5 करोड़ की राशि का चेक दिया तो वह स्टेज पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भावुक होकर कहा, ये सिर्फ वर्दी नहीं, मेरे संघर्ष, मेरे माता पिता की दुआओं और देश के विश्वास की पहचान है। आज मैं जहां हूं, वहां तक पहुंचने में मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था कि एक दिन वह वर्दी पहनकर देश की सेवा करें और आज वह सपना साकार हो गया।
वर्दी पहनते हुए प्रतिका ने कहा, मैं आज जो भी हूं वो प्रधानमंत्री मोदी जी और गुजरात सरकार की बदौलत हूं, जिन्होंने एक आम लड़की के संघर्ष को पहचाना और उसे सम्मान दिया। मैं यह वर्दी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए पहन रही हूं जो बड़े सपने देखती है लेकिन हालात से डर जाती है। अब मैं चाहती हूं कि हर लड़की अपने सपनों के लिए लड़े क्योंकि कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। गुजरात पुलिस हेडक्वार्टर में जब प्रतिका ने डीएसपी की वर्दी पहनकर पहली बार सलामी दी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वह पल सिर्फ प्रतिका का नहीं बल्कि हर उस भारतीय का गर्व का पल था जिसने कभी किसी सपने को जिया है। अब प्रतिका रावल का कहना है कि वह महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काम करना चाहती हैं। उनका मिशन है हर बेटी सुरक्षित, हर बेटी सशक्त। वाकई दोस्तों, प्रतिका रावल की कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे सच्चे हों और दिल में देश के लिए जुनून हो तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। दोस्तों, आज प्रतिका रावल सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि भारत की शेरनी हैं। उन्होंने दिखाया कि छोटे शहर की लड़की भी दुनिया की सबसे बड़ी टीमों के खिलाफ खड़ी हो सकती है अगर उसके अंदर जुनून, मेहनत और हौसला हो। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, सपनों की ताकत की कहानी है। प्रतिका रावल ने न सिर्फ भारत को वर्ल्ड कप जिताया बल्कि लाखों लड़कियों के दिलों में ये यकीन जगाया कि अगर प्रतिका कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, आपको प्रतिका रावल की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो पर कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए वर्टेक्स स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।